मैं जानती हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत सारे कपड़े सिलना है इतने कम टाइम में और डिलीवर भी करना है। देखिए, ऐसे नजर फेरने से बला तो नहीं टल जाएगी ना? मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम, इतने कम टाइम में इतना सारा काम करना है, पर टारगेट तो पूरा करना ही होगा ना। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है हमारी। आप लोग मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आप समझते हैं ये काम को अच्छे से। तो बताइए फिर कैसे करना है काम? अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा ना? बताइए फिर हम काम कैसे आगे बढ़ाएं? मैडम, सुपरवाइजर तो आप है, हम क्या बताएंगे आपको? आप ही हमको बताइए करना क्या है। और 4 दिन में इतना बड़ा ऑर्डर बनता है क्या? ओ मैडम जी, हम इतनी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, कोई घास नहीं छील रहे हैं। जो कुछ होना होता तो पहले हो जाता। इतना ओ मैडम, इतना लोड क्यों लेती हो? सुपरवाइजर बनकर आई हो और पढ़ी लिखी भी लग रही हो, कोई फट्टेदार तरकीब क्यों नहीं निकालती? जैसे कोई जादू टोना, कोई चमत्कार। तो भाई देखो, ये तो है, ये कोई जादू की छड़ी ना ही है कि आज को आपने घुमाया और पुलिस की नौकरी हो गई और आप जो मर्जी चाहो कर लो। नो 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 नो, इट कांट हैपन। आपको पुलिस की वर्दी पहन के सबसे ज्यादा तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतना है। और वो कैसे जीतोगे? कैसे जीतोगे? देखिए, जब आप जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे तो न्याय व्यवस्था जो है वो एकदम टनाटन चलेगी। कैसे चलेगी? हाँ, तो आपका डिसिप्लिन, आपका पैशन और आपका हार्डवर्क, ये तीनों चीजें साथ में चलती रहनी चाहिए, तब जाके आप कहलाओगे अ कंप्लीट पुलिस ऑफिसर लाइक हनुमान सिंह। कोई साहब? बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी बात हो, कोई भी दिल दिमाग में कोई बात हो, आप दिल खोल के मुझसे पूछ सकते हो, उसका कोई एक्स्ट्रा रुपया पैसा नहीं है ना? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? हार्ड वर्क, पैशन, डेडिकेशन, इतने सारी टिप्स आप दे रहे थे अपने ट्रेनीज को। ये टिप्स आप मेरी बेब्स को भी तो दे सकते थे ना। उसका अलग ही इंप्रेशन होता है अपने वर्कर्स के सामने अगर वो ये सब बोलती तो। लेकिन नहीं जी, आप में तो दंत मंजन और कपड़े इस्त्री जैसी सारी फालतू टिप्स ही दी बस। भैया, आप क्यों चुप हो गए? आप बोलते जाओ, इंटरोगेशन रूम में हो आज आप, मेरे थाने में थोड़ी हो। बोलते जाओ, आपकी सुनवाई होगी। बिल्कुल कैरी ऑन करो आप, शाबाश। क्या बोलते जाऊं? और आपको ना हर बात पे मजाक ही सोचता है हनुमान अंकल जी। और मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और आपको की बस। भाई, वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि दिक्कत क्या है, आप बताओ ना। जो तकलीफ है आपको, आप मुझसे शेयर करो। भाई, आपके पास कौन सी कोई भैंस थी जो कोई खोल के लेके और आप इतनी तरह डिस्टर्ब हो रहे हो? हंसते रहो आप, मैं जा रही हूँ फिर। छोरी, हट जा। भाई, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? थानेदार के सामने खड़े हो, यहाँ पे थानेदार की चलती है, मेरे से पूछे बिना आप एक कदम बाहर नहीं रख सकते। बैठ जाओ कुर्सी पे चुपचाप। आ रही हूँ, जा रही हूँ और अपने मन की चलाती हूँ जब देखो तब। लाले, यो तो मान के ना दे रही भाई। सर साहब, जरा प्यार से बात करो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो बेचारी के साथ? मैं प्यार से समझाऊं? हाँ, आदरणीय वीर बालिका, मोस्ट गॉर्जियस गर्ल, रानी विक्टोरिया, आपसे नम्र निवेदन है कि आप कृपा करके स्थान ग्रहण करें। आप वहां पे विराजमान हो जाएं। उसके बाद आपकी जो भी तकलीफ है वो आप मुझसे शेयर करें प्लीज। और मुझे ये बताएं कि आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सुबह से आप इतनी ज्यादा लाल पीली हो रही है? Why you are red and yellow since early morning?
प्लीज। अब बनी ना सर साहब बात। देखो कितनी अच्छी स्माइल लग रही है चेहरे पे, हैं? एक बात है वैसे, स्माइल बहुत बढ़िया है आपकी, है? तो अब इसी स्माइल को बरकरार रखते हुए आप ये बताओगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है? आपको नहीं पता क्या बात है हनुमान अंकल? ना। अरे यार, आज बेब्स का पहला दिन है जॉब पर, तो आप बताओ मुझे टेंशन नहीं होगी क्या? माना वो बहुत ब्रेव बनकर गई है, बट मुझे पता ना कैसे छोटी छोटी जरा जरा बात पर वो नर्वस हो जाती है। पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ इस समय। आज से हुक्म चलाएंगे तुम सब पे। आज से ये बताएंगी काम कैसे करना है और कैसे नहीं। सुपरवाइजर तो आप है, हम क्या बताएंगे आपको? आप ही हमको बताइए करना क्या है। और 4 दिन में इतना बड़ा ऑर्डर बनता है क्या? ओ मैडम जी, हम इतनी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, कोई घास नहीं छील रहे हैं। जो कुछ होना होता तो पहले हो जाता। तो 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले कटाई, फिर सिलाई, फिर वो बटन काज, और आखिरी में आइनिंग। इसे 5 भागों में बांट देंगे। ठीक है। बस अब सब कुछ कैसे कर पाऊंगी इतनी जल्दी, इतने कम टाइम पे? रह के लोग भी ठीक से काम भी नहीं कर रहे हैं। और वो इतनी सीधी है ना, इतनी इनोसेंट है, उसे उसे कुछ पता भी नहीं कि लोग कितने चालाक होते हैं। पता नहीं कैसे मैनेज करेगी सब। लोगों से उसका काम करने दे रहे होंगे या नहीं। बेब्स पहली बार अकेली गई है कहीं पर, वो भी इतने अनजान लोगों के बीच। इससे पहले मैंने हमेशा उसको अकम्पनी किया है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो मॉरल सपोर्ट के लिए सही, पर आई हैव ऑलवेज बीन विद हर। तो अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गिल्टी फील हो रहा है। देख छोरी, ये बात मैंने तुझे पहले भी समझाई थी कि भाई तू चाके भी अपनी मदर की हेल्प नहीं कर सकती। उसे अपना रास्ता खुद ही पार करना होगा, चाहे कुछ हो जाए। देख, बात समझने की कोशिश कर। देख, जब बच्चा होता है ना, अब पूरी दुनिया जानती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। लोग कहते हैं कि मां को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, पेन होता है, बट डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कह रहे हो भाई सबसे ज्यादा तकलीफ तो बच्चे को होती। पैदा होने के लिए बच्चा जो है ना, छोटा सा नन्ही सी जान, रोता है, चीखता है, बिलखता है। इतनी सी जान, उसकी सांस लेने को ना वो ऐसे तिलमिला जाता है। छोटा बच्चा, छोटा है ना वो बच्चा, स्ट्रगल करता है, तब जाके he or she is born। तो वो उसकी जर्नी है, उसका स्ट्रगल है वो। अब मां चाहती है कि मेरे बच्चे को जरा सी भी तकलीफ नहीं हो, मैं उसके सारे कष्ट, सारी तकलीफें उसकी हर लूं, मैं चाहे मेरे प्राण क्यों ना लुट जाए। बट नो, बच्चे को करना है जो करना है, उधर कुछ ना कर पाई। अब तेरी मम्मी जो है, वो सोच ले न्यू बॉर्न बेबी है, उसको जो करना खुद करना, कुछ चाह के भी उसकी हेल्प ना कर पाएगा। 1
पहला डे, टारगेट है 100 कपड़े। ठीक है। मैडम जी, ये पेपर पे लिखने से कैसे टारगेट पूरा होगा? अभी तक तो काम भी शुरू नहीं हुआ। मैंने ना वर्कर से बात की थी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि काम कैसे करना है, प्लानिंग क्या करनी है। तो ये देखिए, मैंने ना कुछ चार्ट बनाया है। ये देखिए, मैंने क्या सोचा है कि हमें ना आज के दिन ही जितने भी कपड़े हैं जो यूनिफॉर्म के लिए आए हैं, उनकी कटाई कर देंगे सारे कपड़ों की, और फिर दूसरे 2 दिन हम सिलाई में लेंगे, और फिर चौथे दिन में वो आयरनिंग और पैकेजिंग हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से टारगेट अचीव हो जाएगा, है ना? माफ करना मैडम जी, अगर चार्ट बनने से बात बनती तो क्या बात थी, 100 कपड़ों की कटाई, वो भी एक दिन में। अरे मैडम, ये कपड़े काटने, सिलने वाले और पैकिंग करने वाले लोग हैं, ज्यादा जोर दोगी तो हाथ का काम है वो भी बंद करके बैठ जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे हम? देखो जी, आप सुपरवाइजर हो, ये कारखाना, ये वर्कर्स, ये डेडलाइन, ये सब आपके हवाले है। अब आप काम करके दिखाइए। मैडम, वर्कर को संभालना इतना आसान काम नहीं है। माता रानी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैडम, आप पहले थोड़ा ये ठंडा पानी पीजिए मैडम। ये लो, पानी पियो पियो पियो। बेचारी जनानियां इतना टेंशन कहाँ ले पाती है, बड़ा बुरा लगता है मुझे, सिंपैथी सी होती है आपसे। कहाँ आप रोटी शोटी दाल सब्जी पकाती, घर में आराम से रहती, ये नौकरी शौकरी के चक्कर में कहाँ को पड़ गए आप? मैं तो कहता हूँ जी, ये सब छोड़ो, कोई आराम सा आसान सा काम देख लो, अचार पापड़ बनाओ, वो है ना स्कूल के निक्के निक्के बच्चे, बस उन्हें संभालो। ये सब कहाँ कर पाओगे आप? क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं कोशिश करो तो हर काम पॉसिबल है, ऐसा मेरी बेटी बोलती है, और मैं कर सकती हूँ। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। जनानियों को काम वाम तो करना आता नहीं है, घर के काम से जी चुराती हैं और आ जाती हैं मर्दों की नौकरी खाने के लिए। हमारे गुट्टू क्या कर रहा है?